Assalamualaikum. I'm Smina and my roll number is 86299292. Today the topic of our discussion is application of HPLC. सबसे पहले हम लोग देखते हैं HPLC है क्या। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जो HPLC मेथड है वो हम लोग यूज़ करते हैं डिवेल्प टू आइडेंटिफाई क्वांटिटी और प्योरीफाई कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग जो है कंपाउंड की क्वालिटी और जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड चाहिए होता है उसकी प्योरिटी के लिए भी हम लोग HPLC को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो HPLC है वो यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ ड्रग फॉर्मेशन। ड्रग्स वगैरह की फॉर्मेशन के लिए भी हम लोग HPLC को यूज़ करते हैं। HPLC हेल्प्स लॉट इन स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रग्स लाइक इंसुलिन एक्सेट्रा। HPLC हम लोग यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज़ ऑफ मतलब के मीन के हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह की स्टेबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग जो भी ड्रग्स वगैरह करते हैं, ड्रग्स वगैरह बनाते हैं या फिर हम लोग बनाते हैं एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो उनमें हमारे पास आ जाती है। हमारे पास एक हम लोग बनाते हैं इंसुलिन वगैरह भी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस तरह के हम लोग बनाते हैं इससे HPLC से। यूज़ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हैं। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग सेपरेशन ऑफ इनाइंस और कीटाइंस वगैरह इनके सेपरेशन के लिए भी हम लोग HPLC को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये जो है फोरेंसिक साइंस में यूज़ की जाती है सेपरेशन के लिए। सेपरेशन किसकी? फिनाइल अल्काइल अमीन की ब्लड प्लाज्मा से जो है फिनाइल अल्काइल अमीन ये ड्रग इसको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग HPLC को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा पॉइजन के डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। अल्कोहल हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई और हैवी मेटल वगैरह हो गई। और इट इज़ यूज्ड इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ फॉर एनालाइजिंग बाय द पेस्टिसाइड्स कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा हम लोग जो है ड्रिंकिंग वाटर जो यूज़ करते हैं इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, उनके एनालाइजेशन के लिए भी हम लोग HPLC को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूटिलाइज्ड इन फूड एनालिसिस फॉर सेपरेटिंग वाटर सोलबल वाइटामिन्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। हर फूड प्रोडक्ट में कोई भी हमारे पास इम्प्योरिटी वगैरह आ सकती है, तो उसमें हम लोग जो है HPLC को यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए वाटर सोलबल वाइटामिन्स को। नेक्स्ट है जी हमारे पास इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक। अब ये जो है HPLC वाइडली यूज़ होती है, ये कॉस्मेटिक में भी यूज़ की जाती है। ये कॉस्मेटिक वगैरह में क्या कैसे यूज़ की जाती है? ये क्वालिटी कंट्रोल को कोई प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ की जाती है, लाइक लिपस्टिक, क्रीम्स, लोशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ यूज्ड इन द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अमीनो एसिड। ये जो है सेपरेशन के लिए और एनालाइजेशन के लिए भी यूज़ की जाती है अमीनो एसिड की। कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए एंड स्टेरॉयडल हार्मोन्स वगैरह। इट इज़ यूज इन सेपरेटिंग कोल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर क्रूड सोर्सेज। इसके अलावा ये जो है हमारे पास हम लोग कोल को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, वो जो है इसके क्रूड सोर्सेज से। और ऑयल वगैरह को ऑयली प्रोडक्ट्स वगैरह को भी हम लोग सेपरेट करने के लिए HPLC को यूज़ करते हैं। It can use for determining the stability of various pharmaceutical. This can be done by analyze the degradation products of the ड्रग्स। इसके अलावा हम लोग जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह में भी HPLC को यूज़ करते हैं। हम लोग जो है ड्रग्स की डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए भी की एनालाइजेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर मॉनिटरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड ऑयल्स फॉर आइसोलेटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। जो कि ड्रग्स के साथ जो भी प्रोडक्ट्स ड्रग्स के साथ आइसोलेट होती हैं, ऑयल्स वगैरह हो गई। और इसके अलावा ये जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी मॉनिटरिंग के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज फॉर कंट्रोलिंग माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन। हम लोग जैसे कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो है हम लोग HPLC को यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग ड्रग्स के डेवलपमेंट, फॉर्मेशन और इनकी प्योरीफाइंग, इन सब के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है एंटीबायोटिक्स कौन सी यूज़ करें हम लोग, कौन सी बता रहे हैं, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए भी हम लोग इसकी जो है कंट्रोलिंग वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है जब हम लोग इसको बना रहे हैं।
It is utilized as an analytical method for numerous natural and synthetic drugs. It also used in different level of pharmacy. इसके अलावा हम लोग जो है HPLC को यूज़ करते हैं ये एक एनालिटिकल मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है नेचुरल ड्रग्स के लिए भी और सिंथेटिक ड्रग्स के लिए भी, और ये फार्मेसी में डिफरेंट लेवल्स पे यूज़ किया जाता है. यूज्ड इन प्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट कंट्रोल. इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लिक एसिड रिसर्च फॉर न्यूमरस प्रोडक्ट्स. और इसके अलावा ये जो है किसी भी चीज़ की मतलब ड्रग्स वगैरह की प्रोडक्शन क्वालिटी और इन डेवलपमेंट और प्रोडक्ट कंट्रोल इन सब के लिए हम लोग HPLC को यूज़ करते हैं. और इसके अलावा ये जो है न्यूक्लिक एसिड रिसर्च फॉर न्यूमरस प्रोडक्ट, और न्यूक्लिक एसिड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनमें भी यूज़ होती है, लाइक फॉर स्टडिंग द डिजीज़ प्रोसेस में भी ये यूज़ होती है. सेपरेटिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के लिए भी ये यूज़ होती है. इट इज़ यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रग्स एंड वाटर. ये जो है अब ड्रग्स में भी ड्रग्स को भी प्योरीफाई करना पड़ता है, इसी तरह वाटर को भी. इनके अंदर हैवी मेटल्स वगैरह होंगी, इम्प्योरिटी होंगी, इन सब को मेजर करने के लिए, इन सब को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं HPLC को. यूज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. और इसके अलावा ये जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग HPLC को यूज़ करते हैं. और इसके अलावा हम लोग जो फ्रूट जूस यूज़ करते हैं उसमें जो शुगर की एनालाइजेशन है उसके लिए भी हम लोग HPLC को यूज़ करते हैं. यूज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनॉल कंपाउंड्स इन ड्रिंकिंग वाटर. अब हम लोग जो वाटर है, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वाइट सीस बैक्टीरिया, और इसके अंदर ये जी फिनॉल कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं. एनालिसिस ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स इन वेजिटेबल्स. इसी तरह ये वेजिटेबल्स में पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स को एनालाइज करने के लिए भी यूज़ की जाती है. यूज़ फॉर सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स प्रोडक्ट विद बेयर स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस. वो कह रहे हैं कि जो प्लांट की प्रोडक्ट होती है उनमें जो बेयर स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस होती है ना, उसमें भी हम लोग इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. थैंक थैंक यू जी. इट्स द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.